स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद आंसू 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पॉलिटी का टेस्ट लगाते हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। अगर आपका भी सपना है एक बीपीएससी टीचर बनकर गांव मोहल्ले समाज का नाम रोशन करना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दी गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो दोस्तों वह संशोधन था 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। 102वां संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वर्ष 1977 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की दुर्बलता को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? लोकतंत्र से आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारतीय लोकतंत्र की दुर्बलता को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं? किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं उपचुनाव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण आयु है, यह कहा गया था अरबिंदो घोष के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोलकनाथ केस के द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24वां संशोधन अधिनियम जो कि 1967 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई है? भारत में क्षेत्रीय परिषद प्रदान की गई है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में नए राज्यों के निर्माण के संबंध में संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है? भारत में नए राज्यों के निर्माण के संबंध में संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है साधारण बहुमत के साथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 106वां संशोधन। 106वां संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कट्टरपंथी का। अगला प्रश्न है, किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
यानी कि कनाडा में, भारत में तथा यूके में। यह तीनों देश में फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को साधारण बहुमत प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। इस मतदान प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। FPTP प्रणाली का पालन करने वाले देशों के कुछ उदाहरण हैं, भारत, यूके, कनाडा आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 विषय, जबकि 12वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है। अगला प्रश्न है, जब विधायिका या समान कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है मध्य अवधि चुनाव। ऑप्शन नंबर ए, जब विधायिका का समान कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो उसे कहा जाता है मध्य अवधि चुनाव। अगला और अंतिम प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा किस लोकसभा चुनाव में दिया गया? आंसर है 1971 में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। थैंक यू।